धर्म और देवताओं को बुरा दिखाने का बॉलीवुड का ये नया अंदाज, किसी को हमेशा खराब किसी को अच्छा, तोड़ने भारतीय समाज। सबको अधिकार बोलने का, प्रकट करने अपने विचार, पर किसी की भी आस्था तोड़ने का संविधान कभी नहीं देगा अधिकार। Vedant, how are you seeing this particular thing? Because as a youngster, you're still studying in your school. So as youngsters, what is your take on this? सुषमा स्वराज जी ने कई वर्ष पहले एक भाषण दिया था पार्लियामेंट में, और जो आज तक रेलेवेंट है, कि जब तक इस देश के हिंदू अपने हिंदू होने पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तब तक उनको सेक्युलर का टैग नहीं मिलेगा और हमेशा उनको इंटॉलरेंट कहा जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि हर एक व्यक्ति इस देश में, भारत में, अपने अपने पंथों का अनुसरण बिना किसी और के पंथ के अपमान किए करे तो वो असली सेक्युलरिज्म की परिभाषा होगी, और ना कि ऐसा एक प्रोग्राम जहाँ पे किसी एक धर्म को एक जगह पे बार बार प्रताड़ित करना या उसके बारे में कुछ कहते रहना बार बार, वो कभी भी इस देश के सेक्युलरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जी। ये भारत देश है जो सालों साल से धर्मो रक्षति रक्षितः की बात को मानता है, और जहाँ तक इनटॉलरेंस की बात है तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले एक मूवी आई थी थप्पड़, जिसको पूरे एक लॉबी ने बहुत आगे ग्लोरीफाई किया था कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं कभी भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, बट इस मूवी में वो जो औरत थी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट वायलेट हो रहा था, तो उसने अगर सामने थप्पड़ मारा होता तो उसे इनटॉलरेंस कहा जाता, बट उसने लगा कि ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रहा है, उन्होंने लीगल रास्ता लिया, एफआईआर किया और अपने आप उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसी तरह से मेरा मानना यह है कि ये जो एक सीरीज है जहाँ पे भगवानों को और अलग अलग कास्ट को जिस तरह से डिफेम किया गया है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक थप्पड़ है जी। जो उन्हें अपने आप का सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्फ्रिंज करना समझते हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने लीगल एक्शन उठाया है जी। और इनटॉलरेंस क्या है वो कई बार हम लोग यूरोप में या फिर साउथ इंडिया में कई बार हम देख चुके हैं कि उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। वेदांत, आपने क्या ये वेब सीरीज देखी है? मैंने ये पता चलने के बाद ये वेब सीरीज देखना स्टार्ट किया जी। आपने वो सीन देखा जिस पे अपोजिशन हो रहा है, और आपके हिसाब से वो जो पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे ये प्ले हो रहा है, व्हाट इज द मोस्ट व्हाट इज इट दैट ऑफेंडेड द हिंदूज इन द सीन? आपके हिसाब से क्या सबसे ज्यादा ऑफेंसिव चीज थी उस प्ले में? जब आपने पूछा कि मैंने सीरीज देखी है कि नहीं, ये अगर कंट्रोवर्सी होती नहीं तो मेरे जैसे और कई हजारों या लाखों लोग ये सीरीज ऐसी देखते भी नहीं उसके बकवास स्टोरी लाइन की वजह से, पर ये ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो देखा, तो उनका तो एट द एंड फायदा ही है। और जहाँ तक वो जो ऑफेंसिव होने की बात है, तो अगर आज फॉर एग्जांपल जो अभी नए रिफॉर्म्स आए कुछ मूवीज के बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर कि वो आर्मी के यूनिफॉर्म पहन के एक पर्टिकुलर आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, तो उसी तरह से अगर आप इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मान्यता जिन भगवानों पे है उनके वस्त्र आप धारण करते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर कंडक्ट रखना पड़ता है, आपकी भाषा हो या कोई भी पॉलिटिकल बातें या कोई भी अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स के बारे में। जैसे इस प्रकार से जो ऑफेंसिव जो बात होती है उसके अंदर, जो जिस तरह से उन्होंने गाली वाली जो बात आई थी उसमें, फिर एक और सीन था जहाँ पे जो शू मेकिंग कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में भी खराब कमेंट्स बताए थे जो एक सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में एक रोल प्ले करता है जी। वेदांत, जैसे आपने कहा कि आपने ये कंट्रोवर्सी या फिर ये विवाद सुनने के बाद ये वेब सीरीज देखी, आप ही की तरह काफ़ी ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी के बाद वेब सीरीज देखी। डू यू समवेयर और द अदर फील दैट दिस इज नाउ जस्ट बिकम अ मीन्स टू इंक्रीज योर TRPs, टू इंक्रीज योर पॉपुलैरिटी, कि आप जानबूझ के थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंटेंट उसके अंदर डाल देते हो सो दैट योर कंटेंट गोज वायरल और इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन अमंग्स पीपल? धर्म और देवताओं को बुरा दिखाने का बॉलीवुड का ये नया अंदाज, किसी को हमेशा खराब किसी को अच्छा, तोड़ने भारतीय समाज। सबको अधिकार बोलने का, प्रकट करने अपने विचार, पर किसी की भी आस्था तोड़ने का संविधान कभी नहीं देगा अधिकार। ये अभी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेंड है कि अगर मूवी में कोई भी स्टोरी लाइन ना हो तो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दीजिए, आप कुछ ना कुछ उस प्रकार से कमेंट कर दीजिए आप, चाहे वो कोई भी साइड से हो, चाहे वो यहाँ पे ज़ीशान अयूब हो या चाहे उस साइड पे कंगना रनौत, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होकर उसको एक बूम देने के वो लोग विचार में रहते हैं।
जहाँ तक दूसरी बात है कि काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक फेलो उन्होंने भी कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे मत देखिए। आज हम सबको जो भी इस देश में एजुकेशन सिस्टम से पास हुए हैं उन सबको पता है कि जिस दिन से आज़ादी मिली उस दिन से कुछ वामपंथी और कुछ जो क्या कहते हैं तथा बुद्धिजीवी होते हैं उन्होंने इंडियन एजुकेशन को भी काफ़ी तरह से मैनिपुलेट करके रखा है कि चाहे शिवाजी हो या महाराणा प्रताप, उनके बारे में हमें देश में इतना नहीं पढ़ाया जाता और कोई पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो क्या कोई ऐसा कह सकता है कि अगर आपको इसमें कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा दिखता है तो आप स्कूल जाना बंद कर दीजिए, हिस्ट्री पढ़ना बंद कर दीजिए? ये कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें वो प्रोपोगेंडा को बैटल करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर इस तरह से मूवीज में एग्जिस्ट करता है तो हम इस प्रकार की मूवीज देखना बंद नहीं कर सकते। जो डेरोगेटरी सीन्स है उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। और जहाँ तक बात है कि इसका एक इम्पैक्ट क्या होता है, जो खाने की बात कही है कि इससे तो ये तो मूवी है, इसको सीरियसली ना ले, इससे एक इम्पैक्ट ये है, मेजर इम्पैक्ट ये है कि आज फॉर एग्जांपल अगर हम मेक्सिको कंट्री का नाम सुनते हैं तो पहली चीज हमको नार्कोस की वजह से ड्रग पेडलर्स के बारे में आती है। हम चर्नोबिल या ऐसी कोई सीरीज देखते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स, तो हम लोग को रशिया में वोडका ड्रिंकिंग कम्युनिस्ट वो पहला इमेज आता है। तो आज आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या कोई भी फॉरेन ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई भी प्रकार से इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्टोरिक ग्लोरी, इंडियन कल्चर को एंडोर्स करे, ऐसी कोई मूवी नहीं होगी। चाहे सेक्रेड गेम्स हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मिर्ज़ापुर, इंडिया को नोमैडिक, परवर्ड्स, गैंगस्टर ऐसा ही सिस्टम बताए, ऐसे ही मूवीज़ को वो लोग ऐसे ही सीरीज़ को एंडोर्स करते हैं और उससे फॉरेन में और कोई भी जगह जाए तो हमारे एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको प्रोपोगेट करें कि किस प्रकार का कंटेंट वर्ल्ड व्यूअर्स को जाता है जो इंडिया का एक इमेज क्रिएट करे। राइट।